29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पंचायत और निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण 50%, छत्तीसगढ़ साई सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब ओबीसी को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इस पर साई सरकार ने सोमवार को मुहर लगा दी। शिक्षा कर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की घोषणा की गई। सरकार की ओर से बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ को धनतेरस के दिन पीएम मोदी देंगे 2 बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवा में 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं 100 बिस्तर वाले योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि आज 29 अक्टूबर को राज्य के बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स का लोकार्पण होने जा रहा है। धनतेरस पर वाहनों का रूट होगा डायवर्ट, ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए नहीं होगी कुछ मार्गों पर एंट्री। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में त्योहारी सीजन में सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई। धनतेरस को भीड़ ज्यादा हो सकती है, इस कारण से भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्ग से गांधी चौक की ओर जाने वाले 4 पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गोवर्धन पूजा को छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। अब दीपावली के दूसरे दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया। पहले लोकल हॉलीडे रहता था, मगर राज्य सरकार ने अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 के तहत इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। यानी राज्य कार्यालय के साथ ही कोषालय, बैंक और केंद्रीय संस्थानों में भी दीपावली के दूसरे दिन अब छुट्टी रहेगी। सीएम विष्णुदेव की पहल से मिली बड़ी सौगात। 3 सड़कों के विकास के लिए 194 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल से जशपुर जिले में लगातार आवागमन की सुगमता के लिए सड़क निर्माण के लिए पहल की जा रही है। सीएम साई की पहल पर जिले के 3 प्रमुख सड़कों के विकास के लिए 194.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। यह कदम जिले में आवागमन की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। विष्णुदेव साई कैबिनेट ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को दोबारा शुरू करने जा रही है। सोमवार को सीएम विष्णुदेव साई की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद जारी प्रेस ब्रीफ में बताया गया कि घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। 5 संभागों में 4 से 5 दिन बरसात। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के जिलों में अगले 4 से 5 दिन बादल बारिश के हालात बने रहेंगे। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं अगले 2 दिन 28 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। दाना तूफान कमजोर होकर खत्म हो गया, लेकिन समुद्र से आ रही नमी के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। 6 साल सब इंस्पेक्टर भर्ती का आया रिजल्ट, जल्द जारी होंगे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ में 6 साल पहले निकली एसआई भर्ती 2018 का विवाद अब खत्म हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसको लेकर लिस्ट भी जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती के फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर युवाओं ने कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए थे। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से खुलेगी एटीआर। अचानकमार टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों को देखने और सैर सपाटे के लिए एटीआर प्रबंधन 1 नवंबर से पर्यटकों को घूमने की अनुमति देगा। इस बार एक जिप्सी किराए पर लेने के लिए पर्यटकों को 3500 रुपए का भुगतान करना होगा। इस तरह से टाइगर रिजर्व के अंदर रिजॉर्ट में एक कमरा बुक करने में पर्यटकों को 3500 रुपए देने होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जनसंपर्क अधिकारी को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जनसंपर्क अधिकारी को निलंबित कर दिया। प्रदेश के आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी अमर प्रकाश सावंत को निलंबित कर दिया है। सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने प्रदेशवासियों से साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि आम नागरिकों को साइबर ठगी को लेकर सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का साइबर ठग लोगों की पूरी जानकारी निकालकर उनसे फोन पर ऐसे बात करते हैं मानो उनके परिजन ही बात कर रहे हों और इस तरह उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं।
विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट बैठक शुरू, लिए जा सकते हैं अहम फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। बैठक में औद्योगिक और नक्सली नीति पर सरकार फैसला कर सकती है। इसके अलावा विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी रणनीति बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के एजेंडे में धान खरीदी की व्यवस्था, प्रदेश के 28 लाख श्रमिकों के लिए योजनाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिस पर मुहर लगा सकती है। नालंदा परिसर निर्माण के लिए 43 करोड़ का MOE साइन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी में नगर निगम व NTPC के बीच करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर निर्माण के लिए MOA पर हस्ताक्षर किया गया। कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस रोड स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में रखा गया था। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 7BT सड़क का भी भूमि पूजन किया। दीपावली पर्व पर अग्नि सुरक्षा उपायों के निर्देश जारी। आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए सेनानी और अग्निशमन अधिकारी नगर सेना ने अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में निर्देश जारी कर दिए। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें। पटाखों को जलाने के लिए इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर जैसे पार्क और बड़े मैदान का चयन करें। दक्षिण के रण के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। दक्षिण के चुनावी रण में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर जातिगत और धार्मिक आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी की सांसद काल की निष्क्रियता का हवाला देते हुए कहा कि इसका असर चुनाव परिणाम पर देखने को मिलेगा और वे दक्षिण में जीत हासिल करेंगे। निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी और न ही कोई खर्च किया। मजदूरों को मिलेगा 35 से 39 हजार रुपए तक बोनस। SCCL ने किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी SCCL के कोयला खदानों में काम करने वाले ठेका मजदूरों को बोनस के तौर पर 1 माह का वेतन मिलेगा। इस संबंध में कंपनी ने स्थायी प्रबंधन के जरिए सभी ठेका कंपनीज को निर्देश जारी किया है। बोनस का भुगतान दिवाली से पहले करने के लिए कहा गया। धनतेरस के स्वागत के लिए सजा बाजार, करोड़ों के कारोबार की उम्मीद। धनतेरस के लिए बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार है। इस बार त्योहारों में खरीदार के लिए उमड़ रहे ग्राहकों को ध्यान में रखकर व्यापारी अपने दुकानों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मंगा लिया है। खरीदारी में लोगों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष धनतेरस में लगभग 25 करोड़ से अधिक का कारोबार होने वाला है। दीपावली पर रेलवे ने बिलासपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलाई ये स्पेशल ट्रेन। दीपावली पर्व के मौके पर घर जाने की तैयारी में जुटे हजारों यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी। एक्सप्रेस ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़भाड़ को ध्यान में रखकर यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने बिलासपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल बिलासपुर के मध्य एक फेरे के लिए दिवाली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। ये ट्रेन बिलासपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए ट्रेन नंबर 08293 के साथ आज 29 अक्टूबर को रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी कर रही विष्णुदेव साय सरकार। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विष्णुदेव साय सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य के विकास के लिए सरकार लगातार उचित और जरूरी कदम उठा रही है। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग विकास खंडों में विकास कार्यों का निर्माण और घोषणा की जा रही है। यूजीसी ने बदले PhD में प्रवेश के नियम, अब नहीं होगी अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा की जरूरत। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने घोषणा की है कि 2024-25 सेशन से PhD एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के स्कोर स्वीकार किए जाएंगे। अभी PhD कोर्सेज में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटीज अलग अलग एडमिशन टेस्ट आयोजित करते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था से अब PhD कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए एक से ज्यादा एग्जाम्स नहीं देने होंगे। साय सरकार का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के चर्चित डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आरोपी कुलदीप साहू के पिता और चाचा के करीब 150 डिसमिल जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि डबल मर्डर की घटना के बाद एसपी और कलेक्टर पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। अब मछलियों का भी होगा बीमा, मछुआरों के जीवन में होगा बदलाव। केंद्र सरकार मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत मछुआरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दीपावली पर सराफा बाजार में रौनक, महंगाई के बावजूद बढ़ी खरीदारों की भीड़।
इस दीपावली पर बिलासपुर का सर्राफा बाजार नई चमक के साथ गुलजार है। महंगाई की चुनौतियों के बावजूद सोने चांदी के आभूषणों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो सकता है। बलरामपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा और पुलिस प्रताड़ना से हुई मौत और प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूका। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच पुतले को लेकर छीना झपटी हुई। धमतरी विधायक ओमकार साहू ने कहा कि बलरामपुर में महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, सरकार की अकर्मण्यता का नतीजा है। जनता को अब पुलिस और सरकार से भरोसा उठ गया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, आकाश शर्मा का नामांकन नहीं हुआ रद्द। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में आकाश शर्मा का नामांकन रद्द करने वाली शिकायत खारिज हो गई। आकाश शर्मा का नामांकन रद्द नहीं होगा। बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि आकाश शर्मा का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, इसलिए नामांकन अवैध घोषित होना चाहिए। शिकायत के दौरान ही रिटायर्ड IAS सुशील त्रिवेदी ने दैनिक भास्कर को बता दिया था कि 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने से नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता।